इतिहास न केवल भूतकाल से संबंधित है, बल्कि वर्तमान और भविष्य से भी इसका संबंध है। अतीत की घटनाओं से हम वर्तमान में प्रेरणा लेकर भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, या कहें कि भविष्य के प्रति सजग रहते हैं। इतिहास पृथ्वी के धरातल पर घटित सभी घटनाओं पर प्रकाश डालता है, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा सांस्कृतिक हो। नमस्कार, मैं हूं यांश दक्ष। अब वक्त आ गया है इतिहास के पन्नों को पलटने का। तो आज हम इतिहास के उन 10 तस्वीरों को पलटेंगे जिसमें वो शख्सियत और नायक शामिल हैं जिन्होंने देश को महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया और जिनके योगदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये पहली तस्वीर एक पुराने नोट की है जिस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो है। इसमें बाईं ओर बोस की तस्वीर और दूसरी तरफ हिंदी में लिखा है स्वतंत्र भारत। साथ ही इस पर भारतीय क्षेत्र का स्वतंत्रता से पहले का नक्शा भी है और बीच में अंग्रेजी में जय हिंद लिखा है। इसके नीचे मैं वाहक को 1000 की राशि का भुगतान करने का वादा करता हूं, यह भी लिखा है। नोट के ऊपर आजाद हिंद फौज के झंडों की एक श्रृंखला है जिस पर बोल्ड में लिखा है बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट। दूसरी तस्वीर एक गरीब बढ़ई के बेटे रफीक खान की है जिन्होंने 1980 में शतरंज ओलंपियाड में रजत पदक जीता और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। भोपाल के रफीक खान को यह मुकाम हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। यह तीसरी तस्वीर अमर कौर की है। आप इन्हें ऊपर दाएं से तीसरी तरफ देख सकते हैं। अमर कौर भगत सिंह की बहन के रूप में मशहूर थीं। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उग्र भाषण देने के लिए इन्हें जेल में डाल दिया गया था। 1947 के विभाजन के दौरान शरणार्थियों को बचाने और उनके पुनर्वास में अमर कौर ने बहुत मदद की थी। यह चौथी तस्वीर सन 1906 की है जब भारत में पहली बार मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत बड़ौदा राज्य ने शुरू की थी। इस तस्वीर में आप किताबों से भरा वाहन देख सकते हैं। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III ने 500 सार्वजनिक मोबाइल पुस्तकालयों की शुरुआत की थी। पांचवी तस्वीर में जे.आर.डी. टाटा अपनी बहन सिला के साथ नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर 1918 की है। कहा जाता है कि जापान से भारत वापस आते समय जे.आर.डी. टाटा ने एक जापानी नाव पर बिताए 10 दिनों के दौरान टाइपिंग सीख ली थी। यह छठवीं तस्वीर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की है। इस तस्वीर में लाल बहादुर अपनी पत्नी के साथ गेहूं काटते नजर आ रहे हैं। बात 1965 की है जब भारत को अनाज की कमी का सामना करना पड़ रहा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से गेहूं या चावल खुद उगाने की अपील की और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने दिल्ली के अपने आधिकारिक बंगले में गेहूं उगाना शुरू कर दिया था। सातवीं तस्वीर अखबार के उस पन्ने की है जिसमें खबर छपी थी कि कैसे 48 घंटों के लिए ब्रिटिश शासन ने नौसेना पर से नियंत्रण खो दिया था। 18 फरवरी 1946 को खराब भोजन और जातिगत भेदभाव के कारण शाही नौसेना ने विद्रोह कर दिया था। यह 8वीं तस्वीर स्वतंत्र भारत की पहली महिला पायलट उषा सुंदरम की है। 1950 में मद्रास सरकार ने उषा सुंदरम और उनके पति वी सुंदरम से ब्रिटेन से विमान को खरीदने के लिए संपर्क किया। इन दोनों ने इंग्लैंड जाकर सरकार की तरफ से नया विमान खरीदा और अगले साल इस विमान के को पायलट के तौर पर लंदन से बॉम्बे तक की हवाई यात्रा महज 27 घंटों में पूरा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उस समय उषा केवल 22 वर्ष की थी। 9वीं तस्वीर मैसूर राज्य के अंतिम महाराजा जयचामराज वाडियारी की है जिन्होंने 1940 से 1950 तक का शासन किया। बाद में राज्यपाल के रूप में कार्य भी किया। 1964 तक मैसूर के और 1964 से 1966 तक मद्रास के राज्यपाल रहे। 10वीं और आखिरी तस्वीर जिसमें होमी भाभा उस वक्त के दुनिया के सभी बड़े वैज्ञानिकों के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में होमी भाभा के साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन नजर आ रहे हैं जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। साथ में है युकावा और जॉन व्हीलर। युकावा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले जापानी थे और व्हीलर जिन्होंने ब्लैक होल शब्द दिया। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर इतिहास के पन्नों को आगे भी पलटना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।